हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम सीताराम। आज पढ़ेंगे बालकांड दोहा 32। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए, वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्ही प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण और विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाच रजू करें सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आच रजू करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प वृक्ष के भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनियाच रजुना मनि हैं, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एवं जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी।
इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं अपने पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊँ बिसद राम गुण गाथा। संबत सोर 131 करऊँ कथा, हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसी की महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेद, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम निवास में करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी में सबको सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जाऊं यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहाऊँ प्रसंग सब, सुमरि उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयह सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस
प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहि थोई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमा नस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।